तो विधानसभा सत्र चल रहा है, सीधा रुख वहीं का करेंगे। कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और उद्योग नगर में एक युवक की मृत्यु इस हाई टेंशन लाइन के चिपकने से हो गई। बूंदी रोड पर भी बड़गांव में हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर जाने से मकानों और दुकानों में आग लगने की घटना हो चुकी है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज ये हाई टेंशन लाइन जस की तस है माननीय अध्यक्ष महोदय, और आगे भी लगातार बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। महावीर नगर, गोबरिया बावड़ी, सुभाष नगर, सकतपुरा, केशवपुरा, शिवपुरा, बड़गांव ऐसे बड़े सघन बस्तियों के क्षेत्र हैं जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन बहुत बेतरतीब और अव्यवस्थित रूप से निकली हुई है, और जिसके कारण लगातार लोगों के इलेक्ट्रिक उपकरण जल जाते हैं। सामान्य ये तो सामान्य घटना है, लेकिन मामला आम जन के जीवन से जुड़ा होता है, जो अत्यंत गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि एक अभियान चलाकर कोटा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रही इन हाई टेंशन लाइनों को या तो स्थानांतरित किया जाए या इनकी ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया जाए, अथवा अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बनाई जाए। इनके नीचे बसे आबादी क्षेत्र में लोग जो है बिना किसी निरापद रूप से वहाँ रह सकें, क्योंकि लगातार इन घटनाओं से इतने लोगों की जान गई है। और फिर भी जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी यहाँ विराजमान है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस हाई टेंशन लाइन के लेकर कोई विभाग कार्रवाई करना चाह रहा है, क्योंकि कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन चलेगी कैसे? क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष आक्रामक हो रहा है, हालांकि सत्ता पक्ष भी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि सही तरीके से जवाब दे सके, लेकिन और बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए इस सत्र के दौरान, अभी उनका रुख करेंगे। नरेश जी, कार्यवाही शुरू हो चुकी है, हम सुन रहे थे, और लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक भी हुई है। कल की तस्वीरें भी हमने देखी, रफीक खान को भी सुना हमने, भावुक हो गए थे। आज क्या उम्मीद की जानी चाहिए इस सदन को अगर देखें तो? देखिए, आज की अगर बात करें अब तक की कार्रवाई की, तो चूंकि विधायक दल की बैठक से आपने चर्चा की है, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे थे, और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने करीब आधे घंटे तक प्रश्नकाल में सदन में मौजूद रहकर सवाल जवाब सुने थे और देख रहे थे कि किस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं और मंत्रियों का जो किस तरह तैयारियों के साथ जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है। ये भी खुद मुख्यमंत्री ने सदन में बैठ के पूरा मॉनिटर किया। उसके बाद वो अपने कक्ष में भी करीब आधे घंटे तक बैठे रहे, या कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज करीब 2 घंटे तक विधानसभा में मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जिसमें सदन में भी हिस्सा लिया उन्होंने कार्रवाई में, और विधायक दल की बैठक भी ली। और उसके बाद उन्होंने जो विशेष दिशा निर्देश अपने विधायकों को, मंत्रियों को दिए, वो उनको उसके बाद किस तरह वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उसके लिए खुद वो सदन में मौजूद रहे। जहाँ तक अभी आपने जो संदीप शर्मा को बोलते दिखाया था, ये पर्ची के माध्यम से जो है वो शून्यकाल में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो है कोटा में जो रिहायशी क्षेत्र में जो हाई टेंशन लाइन जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहना था कि जनता को सुरक्षित करने के लिए इस हाई टेंशन लाइन है इसको हटाया जाए और किस तरह से व्यवस्था की जा सकती है। इससे पहले हालांकि जो प्रश्नकाल है वो तो ठीक ठाक चला था, लेकिन शून्यकाल में हरिमोहन शर्मा ने जब पर्ची के माध्यम से जो सवाल उठाया, खासकर बूंदी में हत्याओं के मामले में, तो उसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति हुई, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उन्होंने भी उसी में अपनी बात जोड़ी और सांगानेर का मुद्दा उठाया था। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में तकरार हुई, नारेबाजी हुई और हंगामे की स्थिति बनी रही। इससे पहले अगर प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में देखिए आज हमें मिला जुला जो यहाँ पे कह सकते हैं प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ सवालों पे जो है वो विधायक भारी रहे, तो 1-2 सवाल ऐसे भी थे जिनमें मंत्रियों ने पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया और वो विधायकों पे भारी नजर आए। जहाँ तक आज तक पूरे प्रश्नकाल के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो किशन पॉल का जो सवाल था, खासकर उचित मूल्य की दुकानों को लेकर, उसमें जो विधायक अमीन कागजी और जो मंत्री है उनके बीच में, सुमित गोदारा के बीच में काफ़ी कह सकते हैं कि सवाल जवाब चले। किशन पॉल विधायक सवाल पूछ रहे थे और मंत्री भी अपनी तरह से बेहतर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि विधायक संतुष्ट नहीं हुए और उनका कहना था कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी बजाय
जो मंत्री है वो भाषण दे रहे हैं। तो इसको लेके काफ़ी नोक-झोंक भी हुई, काफ़ी लंबा ये सवाल भी चला था। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था वो था आंगनवाड़ी केंद्र का। रोहित बोरा और जो वित्त मंत्री है और जो डिप्टी सीएम भी है दिया कुमारी, उनके बीच भी सवाल जवाब का सिलसिला लंबा चला। वहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि मंत्री की पूरी परीक्षा ली गई थी रोहित बोरा के द्वारा, और कुछ ऐसे बिंदु भी थे जिन पे मंत्री जो विधायक रोहित बोरा को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, ऐसा रोहित बोरा का कहना था। लेकिन अगर हम बात करें चिकित्सा मंत्री की, तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, उन्होंने चेतन पटेल के जो सवाल है उसका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, और साथ में ये भी कहा कि 1-1.25 साल तक जो विधायक है वो अपने क्षेत्र को लेके निष्क्रिय रहे, सोते रहे, और अब जो 1-1.25 साल हो गया है उसके बाद वो सवाल कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो विधायक है, जो कांग्रेस के विधायक, उनको भरोसा दिलाया कि सरकार वहाँ का जो अस्पताल का जो मुद्दा था, वहाँ की जो बिजली लाइन बदलने का मुद्दा था, उस पर सकारात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, और अगले 3 महीने में पूरी लाइन है वो बदल दी जाएगी और जो लोड है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण अगर प्रश्नकाल के दौरान हम बात करें तो कई सवाल जवाब आए थे, और इस दौरान हमने ये भी देखा था कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कुछ पूरक प्रश्न किए थे। स्पीकर ने भी करीब 1-2 मौके ऐसे थे जिसमें जब मंत्री फंसते नज़र आ रहे थे तो उन्होंने अगला प्रश्न पूछ के उन मंत्रियों को बचाने का भी जो है एक तरह से काम किया, क्योंकि अगर प्रश्न लंबा चलता तो हो सकता है कि मंत्री जो है वो सवालों में उलझते। लेकिन स्पीकर ने फिर समय सीमा निर्धारित का हवाला देते हुए अगला प्रश्न पुकार लिया। जहाँ तक शून्यकाल की बात है, तो आज जो 295 के तहत जितने भी मुद्दे थे उनको पढ़ा हुआ मान लिया गया, क्योंकि अनुदान की मांगों पे कुछ देर में चर्चा होगी। लेकिन शून्यकाल के दौरान जो पर्ची के माध्यम से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनकी लगातार जो चर्चा है वो चल रही है। जैसे मैंने कहा, संदीप शर्मा ने कोटा शहर में जो हाई टेंशन लाइन है उनका मुद्दा उठाया। सुभाष गर्ग उन्होंने भरतपुर में जो LMN जो पाठ्यक्रम है उनका मुद्दा उठाया है कि मुख्यालय पर करीब 20,000 ऐसे विद्यार्थी है जो LLM करना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पे व्यवस्था हो। इसके अलावा हरिमोहन शर्मा, जो मैंने कहा था कि उनके इस मुद्दे पे हंगामा भी हुआ था, उन्होंने बूंदी जिलों में हत्याओं का मामला उठाया था और कहा था कि होटल में अनैतिक कार्य भी हो रहे हैं। तो इस पे जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उन्होंने कहा कि सिर्फ बूंदी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था का माहौल बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि सांगानेर में जो पुलिस है, जो रक्षक की भूमिका है, वही भक्षक बनी हुई थी, और उन्होंने जो महिला के रेप का मामला भी उठाया। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। तो आज तक की जो भी कार्रवाई हम देख पाए थे, प्रश्नकाल की और शून्यकाल की, गंभीर कार्रवाई थी, और हमें जो हम उसको देख पाए थे कि प्रश्नकाल में मंत्री जो अब तक बेहतर तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायक है वो भी कम तैयारी से नहीं आते, वो भी पूरक प्रश्न पूछकर कोशिश करते हैं कि जो मंत्री है उनको उलझाया जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी चेक कर ली जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की जो लगातार बैठकें हैं, लगातार जो दिशा निर्देश है, उनका असर हमें सीधा सीधा प्रश्नकाल पे नज़र आ रहा है कि अब जो मंत्री है वो बेहतर तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, आपने अपनी जुबानी बताया। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि अभी तो कार्रवाई चल रही है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे समझाने के लिए नरेश जी। आप